सेकेंड डे था कि मॉर्निंग का फर्स्ट मैच और वो मुझे मिल रहा है, तो रात भर मुझे नींद नहीं आई। न्यू थिंग मेरे लिए थी और मेरे को लगा कि मुझे भी इसमें जाना चाहिए, बट मेरे को उस समय समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे सर से बात करूं या कैसे मैं बोलूं कि सर मुझे भी यहाँ पर आना है। सैमुअल सर, तो उन्होंने मुझे बताया कि ब्लाइंड फुटबॉल करके भी कुछ गेम है, तो वो देख के आपको बहुत अच्छा लगेगा। सर ने मुझे ये चीज़ सजेस्ट किया था कि मैं तुझे लेके चलूँगा उसको, क्योंकि प्लेयर्स को नहीं पता ना कि आपके सामने कोई है या नहीं है, तो इसीलिए हमारे इसमें ब्लाइंड फुटबॉल में टर्म्स होते हैं। उस वजह से मैं ये बोलूँगी सैमुअल सर और नयाल सर, ये दो मेरे गुरु हैं जिन्होंने मुझे यहाँ तक लाने में बहुत हेल्प किया है। वुमेन के प्रोस्पेक्ट से आपको कैसी लगी, खासकर ब्लाइंड वुमेन्स गेम की अगर मैं बात करूँ, क्योंकि यहाँ मैं थोड़ा वुमेन एम्पावरमेंट और वुमेन कनेक्शन की बात जोड़ना चाहता हूँ, तो आप क्या कहोगे? 91.2 NIVH छलदून देख और सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनोखा अंकित और एक और पॉडकास्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। गेम मेरे को बहुत पसंद है और हम जो हैं गेम्स पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करते हैं। मैं ये कहूँ कि गेम जो होते हैं हाई इंटेंसिटी वाले होते हैं और उन हाई इंटेंसिटी गेम्स के लिए एक पोजीशन होती है। खिलाड़ी बहुत ज़्यादा भावनाओं में कभी कभी बह जाते हैं, लेकिन उन इमोशंस को कंट्रोल में करने के लिए मैंने जैसा कहा एक पोजीशन होती है। उस पोजीशन को क्रिकेट में हम अंपायर कहते हैं और फुटबॉल में हम रेफरी कहते हैं। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इस वक्त हूँ इंटरनेशनल ब्लाइंड फुटबॉल टीम की रेफरी के साथ। अभी तक हमने महिलाओं को अंपायरिंग देखी है क्रिकेट में, या यूरोपियन कंट्रीज में हमने जो है फुटबॉल में फीमेल रेफरीज देखी हैं, लेकिन हमारे इंडिया में इंडियन ब्लाइंड फुटबॉल टीम के लिए, चाहे वो मेंस हो या वुमेन्स हो, वहां पर भी फीमेल रेफरी हैं। तो एक फीमेल रेफरी इंटरनेशनल मेरे साथ हैं और ये मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है। मैं स्वागत करना चाहूंगा इस शो पर, इस पॉडकास्ट पर, मैम शिखा नेगी मैम का। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। थैंक यू सर। मैम सबसे पहले तो शुरुआत मैं यहाँ से करना चाहूंगा कि आप स्पोर्ट्स में कैसे आए, मतलब आपके फैमिली बैकग्राउंड में किसी को इंटरेस्ट था या आपने अलग से एक लाइन या राह चुनी फुटबॉल में आने की? सर मेरे फैमिली बैकग्राउंड से तो कोई नहीं है स्पोर्ट्स में, मैंने ये खुद ब खुद ऑप्ट किया है। स्टार्टिंग में मतलब फैमिली से पूरा सपोर्ट मिलता है। मैं कहीं पे भी जाती हूँ, स्कूल टाइम पे भी जैसे जाते थे और अभी भी जैसे जाते हैं, तो फैमिली से पूरा सपोर्ट मिलता है। बिल्कुल। एंड आपको इस गेम से, जिसे हम ब्लाइंड फुटबॉल कहते हैं, इसको आपको किसने इंट्रोड्यूस किया, आप कैसे इससे कनेक्टेड हुए? सर ये मेरे जो इससे पहले मैं अभी जहाँ वर्किंग हूँ, उससे पहले मैं जैसे स्कूल में काम करती थी सेंट लॉरेंस, तो वहाँ पर मेरे सर थे सैमुअल सर, तो उन्होंने मुझे बताया कि ब्लाइंड फुटबॉल करके भी कुछ गेम है, तो वो देख के आपको बहुत अच्छा लगेगा। सर ने मुझे ये चीज़ सजेस्ट किया था कि मैं तुझे लेके चलूँगा। तो हम लोग आए यहाँ पर, बैंक की तरफ से यहाँ पर फ्रेंडली मैच चल रहा था, तो मैं उस टाइम पे यहाँ पर आई थी। तो जब मैंने देखा तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। वो मेरे लिए बहुत एक इंस्पिरेशनल था, वो एकदम न्यू थिंग मेरे लिए थी और मेरे को लगा कि मुझे भी इसमें जाना चाहिए, बट मेरे को उस समय समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे सर से बात करूं या कैसे मैं बोलूं कि सर मुझे भी यहाँ पर आना है। पर जब हम लोग यहाँ से वापस जा रहे थे तो हम लोगों के बीच में से डिस्कशन चल रहा था। तो सर बताऊं मेरा सबसे पहले क्या था मोटिव, कि मैं, क्योंकि मुझे खेलना बहुत पसंद है, तो मुझे रेफरीशिप का इतना नहीं था कि मुझे रेफरीशिप करनी है, बट मैंने बोला कि मुझे ना सर कीपरिंग करनी है। तो सर ने बोला ठीक है, बट फिर उसके बाद सर ने मुझे बोला कि तू एक बार मतलब ये वाले पॉइंट से भी देख ले, रेफरी भी मतलब अच्छा है। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने आना शुरू किया, तो फिर ऐसे धीरे धीरे करके मैं ऐसे ज्वाइन हो गई। तो स्टार्टिंग में मुझे बस ये फेस करना पड़ा, क्योंकि एक्चुअली सर मैं बास्केटबॉल प्लेयर हूँ, तो फुटबॉल मेरा इतना था नहीं। तो स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता था कि कब कॉर्नर हो रहा है, कब कीपर बॉल है। और क्योंकि नॉर्मल गेम में क्या होता है सर, हम लोग ना पता कर लेते कि भाई ये इंटेंशनली है या नहीं है, बट ब्लाइंड फुटबॉल में थोड़ा सा चैलेंजेस ये आते हैं कि हमको ना बहुत ध्यान से देखना पड़ता है कि ये कोई भी इंटेंशनली फाउल कर रहा है या फिर वो मतलब हो गया उसको, क्योंकि प्लेयर्स को नहीं पता ना कि आपके सामने कोई है या नहीं है। तो इसीलिए हमारे इसमें ब्लाइंड फुटबॉल में टर्म्स होते हैं वॉय, सबसे इम्पोर्टेंट टर्म वॉय है,
अगर आपके पास बॉल नहीं है तो जो दूसरा प्लेयर है वो वॉय बोलेगा, और आपके पास बॉल है तो आपका वॉय आपका बॉल है, क्योंकि जो प्लेयर बॉल लेके जा रहा है उसके पास तो साउंड है, बट जो अदर प्लेयर खड़ा है तो उसके पास तो साउंड नहीं है, तो उसको वॉय बोलना बहुत जरूरी है। ये चीजें मुझे यहाँ पर आके पता चली, और यहाँ पर मुझे सबसे ज्यादा सपोर्ट बच्चों ने किया। जो हमारे प्लेयर्स हैं वो लोग बहुत सपोर्ट करते थे। जैसे मुझे कहीं पे भी कुछ दिक्कत आ रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो वो लोग खुद ब खुद इनिशिएटिव लेके मुझे बताते भी थे कि मैम यहाँ पर ये प्रॉब्लम हुआ है, आपको ये मतलब किस तरीके से करना है, कॉर्नर कब हो रहा है या कीपर बॉल है तो वो कब है। और बाकी नयाल सर ने बहुत सपोर्ट किया। सर की वजह से मैं ये बोलूंगी, सैमुल सर और नयाल सर ये दो मेरे गुरु हैं जिन्होंने मुझे यहाँ तक लाने में बहुत हेल्प किया है। वो एक तरीके से बोलूंगी मेरे बैकबोन बोल सकती हूँ, सपोर्ट सिस्टम, दोनों ही मेरे लिए मेरे गुरु हैं। बिल्कुल। और नरेश सर तो मेरे भी गुरु हैं भाई। मैं भी उनसे सीखता रहता हूँ हर दिन कुछ ना कुछ, और हम लोग पैरा स्पोर्ट्स तो सर के साथ करते ही हैं। जब आप फर्स्ट टाइम आपने रेफरिंग करी, वो इंटरनेशनल हो या नेशनल हो, तो वो जो फर्स्ट फीलिंग थी वो कैसी थी, क्या था? सर मुझे याद है हमारा देहरादून में ही उस समय फर्स्ट जो टूर्नामेंट मैंने करवाया था वो देहरादून में था। तो फर्स्ट डे जैसे हम लोग ग्राउंड मार्क किया, सेकंड डे था कि मॉर्निंग का फर्स्ट मैच, और वो मुझे मिल रहा है, तो रात भर मुझे नींद नहीं आई। मेरे को बस यही हो रहा था कि मैं कैसे करूंगी, मतलब हर बार ना, मतलब मेरा दिमाग में बस वही चल रहा था कि कल मेरा मैच है और बस मुझे ये कि अच्छे से परफॉर्म करना है। मतलब क्योंकि सर हमारा मैच जब होता है, हम जब भी मैच कराते हैं तो हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी होती है फेयर प्ले। सबसे पहली प्रायोरिटी फेयर प्ले एंड प्लेयर्स को कोई इंजरी ना हो, ये सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी होती है। और क्योंकि उस समय नए नए थे और हमें इतना पता भी नहीं था, तो सबसे पहला यही था कि कोई इंजर्ड ना हो जाए हमारी वजह से। अगर प्लेयर्स को अगर इंजरी हो रही है तो फिर हमारा वो चीज करना बेकार है। तो पर ये था कि मुझे पूरी रात भर नींद नहीं आई उस दिन। मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था कि कल सुबह मॉर्निंग में पहला मैच मेरा है, और बस मेरा बस उसी में ध्यान था कि मैं, मतलब मेरा बस यही मोटिव था कि मैं बहुत अच्छे से इनको करा पाऊँ, अपना जो भी ड्यूटी है वो बहुत अच्छे से परफॉर्म करूँ। बिल्कुल। एंड आप टीचर भी हैं, सो ये रेफरिंग, टीचिंग, ये जगलिंग, एक टाइम मैनेजमेंट कैसे होता है? सर ये है कि अभी मतलब पहला वाला जो स्कूल था तो वहाँ पर मेरा पार्ट टाइम जॉब था, तो ये था कि मेरे को शाम का टाइम मिल जाता था। तो जब भी हमें प्रैक्टिस करना होता था तो सर और मैं, हम दोनों नीचे आ जाते थे शाम के टाइम पे। बट अभी ये कि अभी मेरा फुल टाइम जॉब है, तो ये है कि स्कूल में भी टाइम देना पड़ता है, क्योंकि आफ्टर स्कूल ही हमारा मेन रोल प्ले होता है, क्योंकि आफ्टर 4 o'clock हमारा प्रैक्टिस वगैरह चलती है। तो फिर बस मुझे ये कि कभी, तो मैं ये कहना चाहता हूँ मैम, जैसे जो मैचेस होते हैं आप तो क्लोजली फॉलो करते हो, साइडलाइंस पे देखते हो, तो मेंस के मैच भी आपने देखे, वुमेन्स के मैच भी आपने देखे, तो जो इंटेंसिटी है एक वुमेन के प्रोस्पेक्ट से आपको कैसी लगी, खासकर ब्लाइंड वुमेन्स गेम की अगर मैं बात करूं, क्योंकि यहाँ मैं थोड़ा वुमेन एम्पावरमेंट और वुमेन कनेक्शन की बात जोड़ना चाहता हूँ, तो आप क्या कहोगे? सर इंटेंसिटी की बात मैं करूंगी तो हाँ, बॉयज में देखो ज्यादा स्ट्रेंथ होती है, तो उनका जो मैच है वो काफी फास्ट चलता है, बट गर्ल्स भी हमारी कम नहीं है, वो भी बहुत अच्छा खेलती हैं। मतलब जैसे बहुत ज्यादा जैसे हमारे प्लेयर्स हैं, अगर वो प्रैक्टिस मैच में कंटिन्यूटी है उनकी, तो उनका जो मैच है वो काफी अच्छा लेवल का हो जाता है। फिर जहाँ पर ज्यादा प्रैक्टिस नहीं होती है तो वहां पर ये होता है कि बॉल चलाना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है प्लेयर्स के लिए, क्योंकि आई थिंक या तो वो नए नए आ रखे हैं, उन्होंने कभी इससे पहले प्रैक्टिस नहीं किया है, तो सर बैलेंस रहता है। मतलब ये कि गर्ल्स का मैच खिलाने में भी उतना ही इंटरेस्ट आता है जितना बॉयज के मैचेस में आता है। तो मैम कितने रेड कार्ड्स दिया आपने? सर फिलहाल तो मैंने अभी तक रेड कार्ड तो नहीं, हाँ येलो कार्ड दिया है। रेड कार्ड तो सर जैसे बहुत ज्यादा अगर डेंजरस प्ले कोई कर रहा है तो उस केस में मिलता है, तो गर्ल्स बहुत ज्यादा डेंजरस प्ले तो नहीं करती हैं। बॉयज में थोड़ा सा होता है एग्रेशन ज्यादा, बट हाँ गर्ल्स मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा वो डेंजरस प्ले या फिर कुछ ऐसा कर दे कि उनको रेड कार्ड की जरूरत पड़ जाए। येलो कार्ड तो मिला है, बट अभी तक रेड कार्ड तो मैंने नहीं दिया है। हाँ, तो हो सकता है आगे मिल जाए, मे बी। हाँ, ध्यान रखना प्लेयर्स। बिल्कुल सर। एंड तो आपको चैलेंजेस क्या क्या लगते हैं एज ए फीमेल रेफरी या एज ए इंटरनेशनल रेफरी?
सर एज अ इंटरनेशनल रेफरी अगर मैं कहूँ तो फिर जैसे हम नेशनल वगैरह में जाते हैं, जब हम थोड़े नीचे वाले टूर्नामेंट्स में जाते हैं, अब देखो ह्यूमन बीइंग है तो मिस्टेक सबसे होंगी, बट लोगों का जो थिंकिंग है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है कि भाई इंटरनेशनल रेफरी है तो ये एकदम परफेक्ट होने चाहिए, इनसे कुछ भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। सर कोशिश तो हम पूरी करते हैं कि हमसे मतलब कोई मिस्टेक ना हो, बट फील्ड के अंदर का जो गेम होता है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से और फील्ड के बाहर से जो लोग देख रहे हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होता है सर, क्योंकि विजन जो है वो उतना परफेक्ट नहीं आ पाता है जैसा मैं सोच रही हूँ, क्योंकि या तो आपको ऑन द लाइन होना चाहिए, उसके लिए फिर आपका रनिंग वगैरह मूवमेंट वगैरह बहुत होता है, तो हम कोशिश तो करते हैं सर कि हम पूरा उसको फुलफिल करें, बट अगर कहीं पे छूट जाता है तो फिर वही है कि लोगों का जो मतलब थिंकिंग है कि भाई पूरा परफेक्ट होना चाहिए, वहां पर थोड़ा सा होता है कि भाई एक इंटरनेशनल रेफरी होने के बाद अगर आपसे कुछ मिस्टेक्स हो रही हैं तो प्लेयर्स भी आपको फिर ब्लेम करते हैं, तो वो थोड़ा सा एक प्रेशर में आने वाली सिचुएशन हो जाती है। यस, एंड बात हम कर रहे हैं इंडियन ब्लाइंड फुटबॉल टीम के या ब्लाइंड फुटबॉल की, तो आपने पहली बार देखा और आपने इससे जुड़े हो, कोई लाइफ लेसन्स या कुछ अवेयरनेस जो आपको लगा फैलाने की जरूरत है, जो आपने सीखी और जो आप कन्वे करना चाहते हो हमारे देखने और सुनने वालों को? सर मैं यही कहूँगी कि गर्ल्स हो या बॉयज हो, हमारा जो पैरा गेम है उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट नहीं किया जाता है, जैसे बाकी सारे गेम्स को अगर हम देखें, जैसे क्रिकेट है या फुटबॉल है, वहाँ पर ये कि प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, बट अभी जो मैं देख रही हूँ हमारे सिचुएशन जो है पैरा को लेके वो उतनी अच्छी नहीं है सर, जैसे फुटबॉल का है या कुछ भी है, जैसे हम लोग भी जाते हैं फुटबॉल के उसमें, तो मतलब जिस हिसाब से उन लोगों को हेल्प मिलना चाहिए या सपोर्ट गवर्नमेंट को करना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है, ये मैं कहना चाहूंगी। बट ये है कि भाई ये अवेयरनेस अभी भी लोगों में नहीं है कि भाई ब्लाइंड फुटबॉल कोई सा गेम है, या पैरा से लेके सर अभी भी मेरे ख्याल से लोगों को नहीं पता कि पैरा गेम्स भी होते हैं जिसमें बहुत सारे वो प्लेयर्स बहुत आगे तक उसमें भी अपना फ्यूचर बना सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि अभी मुझे नहीं लगता इंडिया में इतना ज़्यादा अवेयरनेस है इन सब चीज़ों को लेके। नहीं, बिल्कुल अवेयरनेस हमें फैलाना है, हम अपने रेडियो के माध्यम से, और आप जितने लोग हैं मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा, जाइए ग्राउंड्स पर, जाइए यूट्यूब पर, जब भी आपको मौका मिले आप देखें, अवेयरनेस फैलाएं। हाँ, ये अलग बात है कि हमारी ब्लाइंड फुटबॉल फीमेल और मेल दोनों ही टीमें रैंकिंग के मामले में बहुत बढ़िया हैं। मेरे ख्याल से मेंस की 11th है और वुमेन्स की 4th रैंकिंग है। यस, सो मैं आपसे ये कहूँ कि आप खुद भी ब्लाइंड फुटबॉल को खेलना पसंद करेंगे? बिल्कुल सर, मुझे मौका मिले तो मैं डेफिनेटली खेलना चाहूंगी। एंड कोई ड्रीम प्रोजेक्ट जिस पर आप चाहती हैं कि मैं जो है वो ये मैच तो मुझे करवाना ही है, इसमें तो मुझे रेफरी होना ही चाहिए? सर जैसे मैं जब इंटरनेशनल जब हुआ था हमारा एशियाई वो था ओशियाना कप था जो हमारा, तो वहाँ पर नयाल सर ने मेरे को ये ड्रीम दिया है कि मैम अभी आपके पास टाइम भी है तो आप ओलंपिक्स तक जा सकते हो, तो ये मेरा एक ड्रीम है कि मैं ओलंपिक तक जाऊं, और वहाँ पर तो फिर इंटरनेशनल मैचेस खिलाने को मिलेंगे, जैसे इंडिया का किसी के साथ भी हो या फिर अदर कंट्रीज का किसी का भी हो, जैसे ऑस्ट्रेलिया, पोलैंड वगैरह कोई भी हो, तो उनको खिलाना एक ड्रीम रहेगा मेरा। बिल्कुल, और इंडिया ऑस्ट्रेलिया चाहे कोई भी गेम हो, चाहे वो भले ही ब्लाइंड इंटरनेशनल फुटबॉल क्यों ना हो, वो हाई इंटेंसिटी होती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वाले बहुत बेहतरीन तरीके से खेलते हैं, स्लेजिंग भी थोड़ी ज्यादा करते हैं। यस, मगर वो मैच बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। सर अगर इंटेंसिटी है उनके पास तो कोई बात नहीं, हम लोग भी प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पर, हम लोगों का रनिंग शेड्यूल रहता है जैसे, तो मॉर्निंग में जैसे हम लोगों को जब हमारा इंटरनेशनल हुआ ही था तो उस टाइम पे हम लोगों को 5 किलोमीटर रनिंग करके भेजना होता था कि आपको 5 किलोमीटर एटलीस्ट 5 किलोमीटर रनिंग, वो भी 30 मिनट में वो भेजना है आपको, तो वो प्रैक्टिस हमारी भी रहती है। यानी कि आपको प्रैक्टिस सेशंस में भी इन्वॉल्व होना पड़ता है। यस, हमें फिजिकली फिट रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम मैच करा रहे हैं और हम फिजिकली फिट नहीं है, हम उतना रनिंग नहीं कर पा रहे जितना प्लेयर्स कर रहे हैं, तो हम बहुत सारे फाउल्स है जो हमसे छूट जाएंगे, स्पेशली जो लाइंस में होते हैं, क्योंकि आपका ऑन द लाइन होना बहुत जरूरी है। अगर थोड़ा सा भी आगे पीछे हुए सर तो
प्रॉब्लम हो जाता है, नहीं पता चल पाता है, क्योंकि मेनली जैसे आपका गोलकीपर का है सर, तो जैसे मेनली साइटेड में होता है तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता है, बट जो आपका ब्लाइंड फुटबॉल में है तो उसमें क्या है कि जैसे गोलकीपर का जो एरिया होता है, अगर गोलकीपर ने अपने एरिया से बाहर बॉल टच भी कर लिया तो सीधा पेनल्टी है, राइट। और अगर आप अपनी पोजीशन पे नहीं हो तो आपका वो पेनल्टी छूट जाएगा, तो वो एडवांटेज जो टीम को मिलना था वो मिल नहीं पाएगा। राइट। अभी तक की आपकी इस जर्नी में, क्योंकि आपने 2023 में शुरुआत की है इसकी, कोई मैच जो आपको याद आता हो, जो इंटेंसिटी के मामले में या इमोशनल मामले में या मैच के प्रोस्पेक्ट से भी जो बहुत इंटरेस्टिंग हो, जो आपको याद आता हो? सर ये था झारखंड का था, और हमारा जो उत्तराखंड की टीम थी वो फाइनल्स में थी, तो वो वाला मैच मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि उसमें इन लोगों का जो कॉम्बिनेशन था सर वो बहुत तगड़ा था। मतलब नेगी, आई थिंक, हाँ नेगी कैप्टन था और नेगी लीड कर रहा था अपनी टीम को, तो वो बता रहा था कि किस तरीके से आपको खेलना है, तो उनके जो पासेस थे और शूट थे तो वो बहुत अच्छा था। तो ऐसी कोई चीज, ऐसी कोई बात इस पूरे पॉडकास्ट में, इस बातचीत में जो मैंने आपसे ना पूछी और आप बताना चाहते हो? सर बाकी तो पूछ ही लिया आपने, मैंने भी बता ही लिया। सो आई थिंक हम इस बातचीत को यहीं तक रखेंगे और अगली बार फिर मैम को मौका देंगे, और हम चाहेंगे कि मैम तब आए जब वो हमारे पास ओलंपिक का मेडल लेकर आए। ये एक बहुत बड़ी बात होगी हमारे लिए कि हम वो मेडल छू सकेंगे, वो मेडल जो हाईएस्ट ऑनर है किसी भी खिलाड़ी के लिए, किसी भी रेफरी के लिए, किसी भी मैच के लिए। तो मैम थैंक यू सो मच, आप यहाँ आए, हमसे इतनी सारी बातचीत की, और जाते जाते मैम अवेयरनेस फैलाने के लिए आप ऑडियंस को क्या कहेंगे? थैंक यू सर, आप लोगों ने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया और अपने पॉइंट्स रखने का मौका दिया। मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और अवेयरनेस फैलाने के लिए हम लोग खुद भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। मतलब जैसे मेरे जितने भी फ्रेंड्स लोग हैं तो मैं उन सबको इन सब मतलब ब्लाइंड फुटबॉल के बारे में बताती रहती हूँ। और अवेयरनेस की बात करें तो सर अभी रेडियो से आप बता ही रहे हो लोगों को, और मैचेस वगैरह जैसे होते रहते हैं तो मैं अपने फ्रेंड्स लोगों को भी, वो जैसे हमारे पास लिंक आते तो मैं उनको भी सेंड करती रहती हूँ कि तुम भी देखो। तो बस इसी तरीके से हम अवेयरनेस फैला रहे हैं सर अभी तो। बिल्कुल। इसी नोट पे मैं ये कहना चाहूँगा, मैं यहाँ से जाता हूँ, लेकिन आप लोगों का काम यहाँ पर समाप्त नहीं होता है। आप लोगों को चैनल को लाइक करना है, कमेंट करना है वहाँ पर, और अपने वो सवाल छोड़ने हैं जो मुझसे छूट गए हों, और इसके अलावा आपको चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। जाने से पहले जो मैं कहता हूँ वो कह के जाऊँगा, अपना ख्याल रखिए, मुझे अपने दिलों में याद रखिए, और अवेयरनेस मैं फैला रहा हूँ और आपको हमारा साथ देना है। चाहे आप ग्राउंड पर जाएं, चाहे आप यूट्यूब पर देखें, लेकिन मैचेस को आप ज़रूर सपोर्ट करें। मैं मिलूंगा फिर किसी खास शख्सियत के साथ, आपके साथ इसी पॉडकास्ट पे। तब तक के लिए देखते और सुनते रहिए 91.2 NIVH हेलो दून, जिंदगी के सफर में आपका हमसफर।